हाय, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज इन खबर। और बात यूपी से आ रही है एक बहुत दिलचस्प खबर की। यूपी में सबसे दबंग ब्राह्मण परिवार हो गया है आपसी झगड़े का शिकार। बिल्कुल उसी तरह जैसे अखिलेश यादव का परिवार, मुलायम सिंह यादव का परिवार आपसी झगड़े का शिकार हुआ है, ऐसे ही यूपी, खासतौर पे वेस्टर्न यूपी में जबरदस्त दबंग परिवार के तौर पे जाने वाला मायावती की पार्टी बीएसपी का दूसरा बड़ा ब्राह्मण चेहरा, जिसने सोशल इंजीनियरिंग में बीएसपी की काफ़ी मदद की, ब्राह्मणों को जोड़ने में काफ़ी मदद की, रामवीर उपाध्याय के भाई ने आरोप लगाया है कि रामवीर उपाध्याय उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है। रामवीर उपाध्याय जो 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन को जाना जाता था आपसी समझौते कराने में, कई पीढ़ियों के आपसी झगड़े मिटाने में, रामवीर उपाध्याय की अपने क्षेत्र में बहुत पहचान थी, आज उन्हीं को अपने भाई के ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। रामवीर उपाध्याय दरअसल 4 भाई हैं, रामेश्वर उपाध्याय, विनोद उपाध्याय और मुकुल उपाध्याय। मुकुल उपाध्याय रामवीर उपाध्याय के सबसे चहेते भाई के तौर पे जाने जाते थे और शायद सबसे महत्वाकांक्षी भी। पार्टी में रामवीर उपाध्याय के बाद मुकुल उपाध्याय ने ही सबसे ज्यादा मेहनत की, पार्टी की गतिविधियों में सबसे ज्यादा भाग लिया। जमीन पर जो सबसे ज्यादा पकड़ थी वो मुकुल उपाध्याय की थी। इवन पार्टी में रामवीर उपाध्याय से अलग पहचान बनाने की मुकुल उपाध्याय ने पूरी कोशिश की और इसका उन्हें फल भी मिला। इगलास विधानसभा से, अलीगढ़ की जो इगलास विधानसभा है वहां से विधायक रहे, फिर एमएलसी रहे। शिकारपुर जो बुलंदशहर की विधानसभा है वहां से चुनाव लड़ा, हार गए 2007 में विधानसभा का, और उसके बाद वीके सिंह के खिलाफ 2014 में खड़े हुए गाजियाबाद लोकसभा सीट से। तब अनुमान नहीं था मुकुल उपाध्याय को कि मोदी लहर में इतनी बुरी हार होगी, और वहां से दिक्कत हो गई मुकुल उपाध्याय के लिए कि आगे क्या किया जाए। और ऐसे में मुकुल उपाध्याय को खुद मायावती ने कहा, तुम अलीगढ़ से चुनाव की तैयारी करो, अगली बार लोकसभा चुनाव जब भी होगा अलीगढ़ से हमारी पार्टी आपको टिकट देगी, ऐसा मुकुल उपाध्याय ने दावा किया है। और अब अचानक मुकुल उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले खबर आई उनको बीएसपी से निकाला जा रहा है। तब मुकुल उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बड़े आरोप लगाए, एक मायावती पर और दूसरा रामवीर उपाध्याय पर। मायावती पर आरोप लगाया कि उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं अलीगढ़ की लोकसभा सीट के लिए। दूसरा आरोप लगाया रामवीर उपाध्याय पर कि कैसे रामवीर उपाध्याय उनके बढ़ते कद को देखकर परेशान हैं और रामवीर उपाध्याय और उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा इसी के चलते उन्हें पार्टी से निकालने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया। अब सीमा उपाध्याय कौन है, आप जान लीजिए। सीमा उपाध्याय रामवीर उपाध्याय की पत्नी है, जिनको 2009 के चुनाव में रामवीर उपाध्याय ने भरतपुर सीकरी से चुनाव लड़ाया बीएसपी की टिकट पर और जिताया भी, लेकिन 2014 की मोदी लहर में वो भी हार गई। रामवीर उपाध्याय के परिवार में बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे रामेश्वर उपाध्याय की पत्नी हो, बाकी विनोद उपाध्याय हो, सबको कुछ ना कुछ इस बंदर बाट में रेवड़ियां मिलती रही हैं। कोई ब्लॉक प्रमुख है, किसी ने कोई चुनाव लड़ा। ऐसे में ये उनके लिए दूसरा झटका लगातार है कि उनके जो बहुत करीबी थे आशीष शर्मा, जो इलेक्शन मैनेजमेंट संभालते थे, उनका इस्तीफा हुआ पार्टी से और वो उन्हीं की पार्टी के खिलाफ, उन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ हाथरस का चुनाव लड़े, नगर पंचायत अध्यक्ष का। और रामवीर उपाध्याय को पहली बार अपने होम नगर में, होम डिस्ट्रिक्ट में इतनी बुरी मात दी आशीष शर्मा ने, और बाकायदा ये राज भी खोले कि कैसे वो विक्स लगाकर रोने की प्रैक्टिस किया करते थे, और बाकायदा ही राज भी खोले कि कैसे वो जनसभाओं में विक्स लगाकर रोते थे। तो ऐसे में जो बहुत करीबी आदमी वो गया, अब दूसरा आदमी मुकुल उपाध्याय, सगा छोटा भाई, वो साथ छोड़ गया। उन्हें रावण कह रहा है और कह रहा है कि हत्या करना चाहते हैं रामवीर मेरी। तो ऐसे में रामवीर उपाध्याय के लिए वाकई में बड़ा झटका है, क्योंकि मायावती को जो ब्राह्मण वोट ने जोड़ा उसके लिए बड़े हद तक चेहरा दिखता है हर जगह, हर मंच पर सतीश मिश्रा का। लेकिन ये यूपी की जनता जानती है, यूपी का जो 11% ब्राह्मण वोट है वो जानता है कि उसके लिए एक बड़ी फोर्स रामवीर उपाध्याय है। रामवीर उपाध्याय ने जिस तरह से न केवल बसपा के वोट बैंक पे कब्जा जमाया, बल्कि जो ब्राह्मण हैं अलग अलग जिलों में, उनके बीच जा जाकर, उनकी शोभा यात्राओं में भाग लेकर, ब्राह्मण सम्मेलन कराकर, परशुराम शोभा यात्राएं आयोजित करके, और उनके जो पर्सनल काम फंसे होते हैं उनमें मदद करके रामवीर उपाध्याय ब्राह्मण, तो
उनके पर्सनल कामों में मदद करके रामवीर उपाध्याय ने ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पहचान बनाई, और खास तौर पे बसपा जो कहती है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, बसपा को ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा दिलाई। और पिछले कई चुनावों में इसके नतीजे देखने को आए थे। लेकिन अब खुद रामवीर उपाध्याय, जो पहले से तमाम तरह के आरोप झेल रहे थे, उनके भाई रामेश्वर पर नौकर की पत्नी से रेप का आरोप, खुद रामवीर उपाध्याय पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बावजूद इसके वो अपने भाइयों के साथ दबंगई से उस इलाके में अपनी पकड़ बनाए हुए थे। भले ही सुरक्षित हो जाने की वजह से उन्हें हाथरस सीट छोड़नी पड़ी, सादाबाद से जीते, उससे पहले सिकंदराबाद से जीते, लेकिन और 3-3 बार मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि बसपा आएगी तो फिर उनका कद बढ़ेगा, कद्दावर बनेंगे। लेकिन जिस तरह से आशीष शर्मा के बाद उनके सगे भाई ने उनका साथ छोड़ा और आरोप लगाए हैं, उससे उनका कद कम होगा, मुश्किलें बढ़ेंगी आगे। इसमें क्या होता है, क्या अपडेट होता है, रामवीर उपाध्याय क्या एक्शन लेते हैं अपने भाई के आरोपों पर। वैसे लोगों का ये भी मानना है कि जब से रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय सक्रिय हो गए राजनीति में और उनका हाथ बटाने लगे हैं, उनके दाएं हाथ बन गए एक तरह से, ऐसे में उन्हें किसी भी महत्वाकांक्षी भाई की, खासतौर पे मुकुल जैसे भाई की, अब जरूरत उतनी राजनीति में रह नहीं गई है। उनका भरोसा अपने बेटे पर ज्यादा है और भाई पर कम। इस पे आपको बताते रहेंगे। जब तक देखते रहिए इंडियन न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।